सुप्रभातं। स्वागतं सर्वेषाम् अस्मिन् चलितकक्षायां। प्यारे बच्चों, हमने छंद के विषय में पढ़ लिया। उसके पश्चात हमने कुछ रचनात्मक कार्य किया, कहानी लेखनम। आज से हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अलंकार का सामान्य परिचय बताते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात अलंकृत करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य को सुशोभित करते हैं, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। तो सीधा सा मतलब यह है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। चूंकि शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है, क्योंकि काव्य इन दो तत्वों से ही बनता है, शब्द और अर्थ। बिना शब्द और अर्थ के काव्य की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए जो काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, इसको चमत्कृत करने वाले, इसको सुशोभित करने वाले तत्व ही अलंकार होते हैं। क्योंकि काव्य का शरीर दो प्रकार का है, शब्द और अर्थ, इसलिए अलंकार के भी मुख्य दो भेद होंगे। शब्द को सुशोभित करने वाले जो तत्व हैं उनको शब्दालंकार कहेंगे। अर्थ को सुशोभित करने वाले जो तत्व है उनको अर्थालंकार कहते हैं। लेकिन कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जो शब्द और अर्थ इन दोनों को ही सुशोभित करते हैं, उसको कहेंगे उभयालंकार। क्या कहेंगे उसको? उभयालंकार। तो अब हम इसके जो पाठ्यक्रम में आपके कुछ अलंकार दिए गए हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका अलंकार आता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार कहलाती है। एक लक्षण इसका साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने बताया है, जो अधिक इम्पोर्टेंट भी और प्रभावशाली भी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वर की विषमता होने पर, अर्थात अलग अलग स्वर होने पर, व्यंजन वर्णों की समानता, अर्थात व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार है। अब इसका ठीक से थोड़ा अर्थ समझिए कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि किसी भी पद्य में या किसी भी गद्य भाग में भी जहां पर किसी एक वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की या संपूर्ण शब्द समुदाय की बार बार आवृत्ति हो रही हो, बार बार वही शब्द आ रहा है या वही अक्षर बार बार आ रहा है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप एक श्लोक देखिए जिसको आपने इंद्रवज्रा छंद में भी उदाहरण के रूप में देखा है। हंसो यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रोपि वभ्राज तथांबरस्थ। तो इसमें आप जो हर चरण का अंत में देखिए स्थ ये आ रहा है, पंजरस्थ, मंद कंदरस्थ, अंबरस्थ। ठीक है, तो यहां पे जो र स और थ, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो संगति में आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य के या प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण में र स और थ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार है। बस इतना सा आपने इसमें करना है। उसके पश्चात अगला अलंकार आता है यमक।
यमक और अनुप्रास में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर कितना है कि इसमें भी वर्णों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति होती है और यमक में भी आवृत्ति होती है। लेकिन अंतर क्या है इसको आप समझिए। इसका पहले लक्षण देखिए। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनेवावृत्तिर्यमगम विनिगद्यते। अर्थ होने पर, सत्य अर्थे अर्थ होने पर, पृथक अर्थाया, अर्थ कैसा होना चाहिए? पृथक, अलग अलग अर्थ होना चाहिए। ऐसे अलग अलग अर्थ होने वाले स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमानुसार वही आवृत्ति यमक अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार में भी वर्णों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति अनुप्रास होता है, लेकिन वहां पे क्रमानुसार नहीं होता है और अर्थ होने पर भिन्नार्थक नहीं होता है। यमक में क्या होता है? आवृत्ति होती है स्वर व्यंजन समुदाय, इसमें स्वर व्यंजन समुदाय संपूर्ण होना चाहिए। जैसा पहले जो शब्द दिया है वही शब्द फिर उसी शब्द की फिर आवृत्ति होनी चाहिए। और क्रमानुसार, जैसे एक शब्द खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अगला शब्द शुरू होना चाहिए। और वो शब्द कैसे होने चाहिए? भिन्नार्थक, अलग अलग अर्थ वाले होने चाहिए। जैसे आपने अनुष्टुप छंद के उदाहरण स्वरूप एक श्लोक पढ़ा है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते नामरालस्य मानसम मानसम विना। यद्यपि सब जगह कमल से सुशोभित जल है, तथापि फिर भी मरालस्य, मराल होता है हंस, हंस का जो मानसम, मानसम यानी के मन, मानसम विना ना रमते, मानसम यानी के मान सरोवर के बिना नहीं लगता है। यहाँ पे जो दो पद आए, मानसम मानसम, ये दोनों कैसे हैं? वर्ण समुदाय है और क्रमानुसार इनकी आवृत्ति हो रही है और दोनों सार्थक है। अर्थ होने पर भी कैसे हैं? भिन्नार्थक। भिन्नार्थक कैसे हैं? एक मानसम का अर्थ है मन और दूसरे मानसम का अर्थ है मान सरोवर, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होता है। तो संगति में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक के द्वितीय चरण का मानसम मानसम शब्द में यमक अलंकार है। यहां पर मानसम शब्द सार्थक होते हुए भी भिन्नार्थक है। यहां पहले मानसम का अर्थ मन और दूसरे मानसम का अर्थ मान सरोवर है, अतः यहां यमक अलंकार है। तो अनुप्रास और यमक में आपने ये अंतर देखना है कि यमक में जो स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होगी वो क्रमानुसार होगी और सार्थक होने पर वो दोनों वर्ण समुदाय भिन्नार्थक होंगे। लेकिन अनुप्रास में ऐसा नहीं है। अनुप्रास में जो स्वर की भिन्नता भी हो सकती है, वहां पे स्वर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण होगा बार बार, और बार बार भी ऐसे नहीं कि उसकी क्रमानुसार आवृत्ति नहीं होगी। क्रमानुसार आवृत्ति का कोई वो नहीं है। किसी भी पंक्ति में, किसी भी गद्य में एक ही शब्द, एक ही वर्ण अगर बार बार आ रहा है, उसमें क्रम का कोई औचित्य, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये दो अलंकार आज आपने करने हैं, कल को अगले अलंकार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।